हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत सारी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनको ये समस्या हो रही है। एंड इनफैक्ट मुझे भी ये 6 महीने पहले हुई थी, लेकिन मैंने उस वक्त इसको तुरंत ट्रीटमेंट ले लिया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी थी और वहीं पर ये रुक गई थी। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है कि वो गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही होती है, बट उनको रीज़न ही नहीं पता चलता और उसके बाद वो बोलती है कि हमको कोई भी समस्या नहीं, लेकिन फिर भी हमको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको कोई भी समस्या ना हो और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। कुछ समस्या ज़रूर होती है जो कि हिडन होती है, उभरती नहीं है, आपको पता नहीं चलता है, या फिर आप प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट या प्रॉपरली डॉक्टर से कंसल्ट करती नहीं है, जो कि आपको मालूम चलता नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि हमको छोटी छोटी समस्या होती है और हम इसको अनदेखा कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, वो छोटी समस्या है। और ये हर लेडीज करती है, मैं तो ऐसा ही बोलूँगी। इनफैक्ट मैं भी ऐसा करती थी। तो अब मैंने तो खैर अपने आप को बहुत सुधार कर लिया है और मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करिए, ताकि आप लोग ये जो इनफर्टिलिटी से जूझ रही है उससे आप लोग बाहर निकल सके। तो ऐसा करते गाइस, बिना देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी नॉलेजेबल है ये वीडियो, अगर हो सकता है आपके काम ना आए तो दूसरे के काम आए। जिनको भी आपको ऐसा लगता है आप उनको शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि दूसरे की हेल्प हो पाए। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट। पहले मैं एक बात बोलूँगी कि बहुत सारी लेडीज़ ये बोलती हैं मुझे कि मैम आप जो वीडियो बनाते हो बिल्कुल भी लगता नहीं है मेडिकली वीडियो बनाते हो, आप बहुत कॉमन लैंग्वेज बात करते हो। तो कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे भाषा में आपसे बात करूँ जो कि आप लोगों को ईजी टू ईजी वे में आप समझ सको। दूसरी चीज़ है कि मैं हर किसी को कमेंट में रिप्लाई इसलिए करती हूँ क्योंकि आप लोग मुझसे कुछ उम्मीद रख के ही मुझसे पूछते हो कि मैम हमको ज़रूर बताएगी, कोई बताए या ना बताए लेकिन आंचल दीदी ज़रूर बताएगी। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपकी ये उम्मीद मैं कभी ना तोड़ूं मेरी तरफ से। तो मैं इसलिए आप लोगों को तुरंत रिप्लाई करती हूँ। आप लोग कभी कभी तो सोचते होंगे कि यार अभी तो हमने कमेंट किया था और अभी मैम का रिप्लाई आ गया। हाँ, क्योंकि मेरी यूट्यूब की नोटिफिकेशन ऑन रहती है, मुझे स्क्रीन पर ही मैसेज आ जाता है, तो मैं तुरंत से रिप्लाई कर देती हूँ अगर मैं फ्री होती हूँ तो। और नहीं होती हूँ तो शायद आधा घंटे 1 घंटे के बाद करती हूँ, पर मैं करती ज़रूर हूँ। तो चलिए ये सारी बातें तो होगी, अब हम लोग चलते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ। एक बहुत बड़ी समस्या है जो है पीआईडी। पीआईडी क्या होता है ना, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं योनि सूजन बीमारी। यानी आपकी योनि में जो सूजन होती है उससे रिलेट ही आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं कुछ सिम्टम बता रही हूँ, आप जरूर देखिएगा कि ये सिम्टम्स क्या आपको आते हैं। सबसे पहला है कि आपको सेक्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन करना, सेक्स के बाद में आपको हो सकता है ब्लड की स्पॉटिंग आए या ब्लीडिंग होना चालू हो जाए, या आपके पीरियड्स के अंतराल में ही यानी 30 दिन के पीरियड में बीच बीच में आपको पीरियड्स आना चालू हो जाए, ठीक है। या फिर आपको बार बार यूरिन लग जाना, रिलेशन के बाद यानी हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने के बाद बहुत ज़्यादा जलन होना, पेन होना, हमेशा पेट के निचले हिस्से की तरफ में दर्द देना, कि आपको पूरे महीने वाइट डिस्चार्ज होना, आपके योनि से पूरे महीने वाइट जो स्त्राव है वो होना। और वो स्त्राव का जो कलर होगा या तो वो येलोइश होगा या ग्रीनिश होगा या दही जैसा फटा हुआ होगा। अगर इस तरह की आपको समस्या हो रही है तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, जाके अपने लोकल डॉक्टर से संपर्क करें और जाके उनको ज़रूर से दिखाएं, क्योंकि ये आपके गर्भधारण ना होने का ये बहुत बड़ा रीज़न है। कई बार क्या होता है गाइस कि हम अपने वाइट जो डिस्चार्ज होते हैं ना उसको देख के, पीरियड्स के कलर को देख के, पीरियड्स के फ्लो को देख के हम समस्या समझ सकते हैं कि हमको ये समस्या क्या हो रही है। ऐसे मैं वाइट डिस्चार्ज पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें तरह तरह के जो वाइट डिस्चार्ज होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और उससे रिलेटेड क्या क्या समस्या हो सकती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये अगर सिम्टम्स आपको आते हैं तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए। कहते हैं कि ये क्या है, आखिर ये पीआईडी होता क्या है। देखिए पीआईडी में होता ये है कि आपके यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाना, बार बार इन्फेक्शन हो जाना। अगर आपको महीने में 1 बार इन्फेक्शन हो रहा है तो भी मैं बोलूँगी कि आप इसको इग्नोर मत कीजिए, लेकिन अगर आपको महीने में 2-3 बार इन्फेक्शन हो रहा है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास चले जाइए। और अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन होगा आपकी योनि में, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, खुजली होगी, रेडनेस होगी, है ना, और आप बहुत इरिटेट फील करोगे अपने उस प्राइवेट पार्ट से। तो ये आपको सिम्टम देता है कि हाँ ये आपको इन्फेक्शन हुआ है। ये आपकी योनि से बदबू आएगी, बदबू जो कि कभी पहले नहीं आई है। जो इन्फेक्शन है जिसे हम आपने सुना होगा हम यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं, वो भी एक ये इन्फेक्शन नहीं है।
और ये इन्फेक्शन की वजह से आपके फैलोपियन ट्यूब बंद होने के 70 to 80% चांसेस होते हैं। और ये इन्फेक्शन अगर सिर्फ यूट्रस तक है तब तो ठीक है, लेकिन यूट्रस से होते हुए अगर ये सर्विक्स तक और सर्विक्स से लेके ये फैलोपियन ट्यूब या ओवरी तक पहुंच जाती है तो इससे होता क्या है इन ऑर्गन को आपस में चिपका देती है, जिससे कि बच्चा नहीं होना तय होता है, यानी बांझपन आपको आने लगता है। तो इसीलिए आप अगर इस तरह के इन्फेक्शन से गुजरे हो या गुजर रहे हो या आपको बार बार ऐसा होता है तो आप ध्यान दीजिएगा ये होता क्यों है। अगर आपको या आपके पार्टनर को डायबिटिक की शिकायत है तो आपके बार बार जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दूसरी चीज़ है प्राइवेट पार्ट का अच्छे सफाई ना होना, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, प्राइवेट पार्ट की अगर आप अच्छे से सफाई नहीं रखते हो तो भी आपको समस्या होगी इसकी। तीसरी चीज़ है पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करना। पब्लिक टॉयलेट अगर आप यूज़ कर रहे हो, कहीं शादी में गए हो, पार्टी में गए हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, पब्लिक टॉयलेट हम यूज़ करते हैं तो उस वजह से भी आपको ये समस्या आ सकती है। ये होने का कारण होता है हमारी इम्यूनिटी का रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका खराब होने की वजह से भी हमें बार बार इस तरह के इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। आपको पूरे महीने में बुखार हमेशा रहना, हमेशा आपको बीमारी जैसा लगना, ये सारे भी रीजंस होते हैं इसके। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए और जाके डॉक्टर को दिखाइए और इसका ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप गर्भधारण करना चाह रही हैं, अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है तो गर्भपात हो जाता है। बहुत सारी महिलाओं का कहना है कि 2 महीने 3 महीने हमारी प्रेगनेंसी रहती है उसके बाद हमारा गर्भपात हो जाता है। तो इसका एक कारण ये भी होता है, इसकी वजह से भी गर्भपात हो जाता है। तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपको आपकी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, आपको हाइजीन मेंटेन करनी होगी। सेकंड चीज़ है कि आप लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो दोनों को दिन में कम से कम 2 बार पैंटीज आपको चेंज करनी होगी। इनर गारमेंट्स जो लोअर इनर गारमेंट्स होते हैं उसको आपको चेंज करना होगा 2 बार। जब हमें महीना होता है यानी पीरियड्स होता है उस टाइम में हम जो अंडर गारमेंट्स या ऊपर के गारमेंट्स हम यूज़ करते हैं उसको आप अलग कर दीजिए एंड रेगुलर जो बेसिस गारमेंट्स होते हैं उसको अलग कर दीजिए। जो महीने में हम पहनते हैं उसको आप हर महीने मंथली ही उसी टाइम पीरियड में ही पहनिए एंड बाकी आप रेगुलर कपड़ों को अलग रखिए। इससे भी हमको इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत कम होता है। उसके बाद में अगर आप जब भी वॉशरूम जाते हो तो अपने जो यूट्रस है उसको आप अच्छे से पानी से धो के उसको पोंछ लिया कीजिए, जिससे कि उसमें पानी नहीं रहेगा। बहुत बार क्या होता है कि पानी होता है और वो पानी जो है नमी जो है उसकी वजह से भी हमें इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। बहुत सारी महिलाएं क्या करती है कि बहुत ज़्यादा हाइजीन करने के चक्कर में फिंगर डाल के वो उस चीज़ को साफ़ करती है, लेकिन आपको ये नहीं करना है क्योंकि इंटरनल वो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बना हुआ है जो अपने आप को अंदरूनी तौर पे साफ कर लेता है, लेकिन हमको जो है वो बाहर की तरफ में उसको क्लीनिंग रखना है। अब वो क्लीनिंग आप या तो किसी साबुन से भी कर सकते हैं या जस्ट पानी से भी कर सकते हैं। और अगर बहुत अच्छा है तो आप 1-2 बूंद डिटॉल का पानी आप ऐड कर लीजिए और उससे अपने उस प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन कीजिए। तो प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग बेहद बेहद ज़रूरी है। और एक रीज़न होता है इस चीज़ को होने का एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। ये एक ऐसी समस्या है जो कि हमें सेक्स के दौरान होती है, यानी एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ संबंध है तो भी ये चीज़ आपको फैलने के चांसेस होते हैं। और अगर आपको बेबी प्लान नहीं कर रहे हो तो आप प्रोटेक्शन यूज़ कीजिए। प्रोटेक्शन जब आप यूज़ करते हो तो आपको क्या है कि वहाँ पे खतरा कम होता है कि आप तरह का इन्फेक्शन हो, तो आप प्रोटेक्शन यूज़ कीजिए। इनसे प्लान कर रहे हो बहुत सारी महिलाओं को तो इस प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि सेक्स करने के बाद में वो 2 मिनट भी लेट नहीं पाती, उनको इचिंग होने लगता है, खुजली होने लगता है, इनफेक्ट ब्लीडिंग होने लगता है। वो तुरंत वॉशरूम में जाती है, उस जगह को साफ़ करती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और अगर आप तुरंत क्लीनिंग कर रहे हो तो फिर आपको बेबी ठहरेगा नहीं। तो उसके लिए आपको एक चीज़ करना है कि आपको सेक्स करने से पहले मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो अपनी उस जगह को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, धो लीजिए, अच्छे से पोंछ लीजिए और उसके बाद आप जब वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाए फिर आप लोग रिलेशन में आइए। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे खतरा कम होगा। और अगर आप इसको डॉक्टर को दिखाते हो तो डॉक्टर्स कुछ एंटीबायोटिक्स चलाती हैं इसमें, एंड अगर आपको उससे भी राहत नहीं मिला तो हो सकता है आपको 3 से 4 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ जाए। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। और आपको मैं बता दूं कि अमेरिका में 70 से 80% वुमेन्स और मेंस
इस चीज़ से पीड़ित हैं, सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का, जो आज के डेट में बांझपन में तब्दील होते जा रही है। तो आपको अगर इससे बचना है, इन समस्याओं से निपटना है, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम मैच लग रहा है, आप तुरंत जाइए डॉक्टर को दिखाइए। और हो सकता है कि आपको कोई समस्या ना हो, ये आपको लग रहा है, लेकिन ये जो इचिंग है, इरिटेशन है, आपको इस तरह का अगर ऐसा हो भी रहा है तो आपको मालूम नहीं चलेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारी महिलाओं को पीसीओडी होता है, पीसीओएस होता है, लेकिन हर महिलाओं को सारे के सारे सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि हेयर ग्रोथ होना, जब मुझे पीसीओडी था ना, मुझे हेयर ग्रोथ कभी हुआ ही नहीं, बट मुझे पीसीओडी था। तो ये कहने का मतलब है कि बहुत सारी समस्या होती है हमको, बट वो हिडन होती है। क्या कैंसर होता है तो क्या शुरू में पता चल जाता है? नहीं पता चलता है। टीबी होता है तो क्या शुरू में पता चल जाता है? नहीं होता। उसको बढ़ने में समय लगता है, और जब वो बढ़ जाता है, जब उसका अपना एक सीमा खत्म हो जाता है, तब वो हमको दिखाई देना चालू कर देता है, हमको परेशानियां चालू हो जाती है, और फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, इलाज कराते हैं। तो इसीलिए हमारी गलती ये होती है कि हम हर चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं। अगर हम अपने हेल्थ को नोटिस करें, हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि ये है क्या, इससे कैसे बच सकते हैं। ये गर्भधारण ना होने का शायद ये रीज़न हो सकता है। तो प्लीज़ इसको आप हल्के में मत लीजिए, जाके अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, है ना। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आपके आंचल दीदी कम बैक कर चुकी हैं, एंड आप लोगों को इस तरह के अब अलग अलग टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे। कितनी तरह की समस्या होती है गर्भधारण करने में, औरतों को कितनी तरह की समस्या होती है, मर्द को कितनी तरह की समस्या होती है, हम इस सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए, बाय बाय।